नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो को देखकर मुंह में पानी आ जाएगा और वेट लॉस का एक नया तरीका पता चल जाएगा। क्या तरीका है वो भी बताऊंगा। आज की वीडियो में निशा जी को भी सुनेंगे। निशा जी ने अपना 14 किलो वज़न कम किया है बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के। उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो गई थी तो हमारे घर में इतनी मिठाइयाँ आ रही हैं कि पूछो मत। वो कह रही हैं मैंने हर मिठाई खाई है, उसके बाद भी उनका 14 किलो वज़न कुछ ही दिनों में कम हो गया। कोई डाइटिंग नहीं की, कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं किया। कैसे किया वो अपने मुंह से बताएंगी। और अब ध्यान से सुनो इस बात को कि मुंह में पानी आएगा, मुंह में पानी आएगा और वज़न कम होगा। मुंह में पानी आने से मतलब क्या है? मुंह में लार आ जाता है ना। और कई बार अपनी पसंदीदा चीज़ों को याद करते हैं। जैसे महिलाओं को ये जो चाट पापड़ी होती है ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो चाट पापड़ी को कई बार याद करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, आहा हा हा। और कई बार किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद होता है तो उसने पिज़्ज़ा को याद किया, मुंह में पानी आ गया। किसी को बर्गर पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ, किसी को कचौड़ी पसंद है, किसी को चटनी पसंद है, किसी को अचार पसंद है। तो मुंह में इन चीज़ों को याद करके पानी आ जाता है। ये जो पानी आता है ना मुंह में, ये अमृत है। अमृत कैसा है? ये ना केवल आपका वज़न कम करने में मदद करेगा बल्कि आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने का काम करता है। कैसे करता है? मुंह में ये जो पानी आता है इसको हिंदी में लार कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसे स्लाइवा कहा जाता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज कहा जाता है। ये एमाइलेज नामक एंजाइम हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, जिसको माल्टोज कहा जाता है। ये जो सिंपल शुगर में जब ये कन्वर्ट होता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है? हमारे खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो कुछ भी है, उनको बहुत बहुत अच्छे से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। जिससे फ़ायदा क्या होता है? हमारी स्किन भी ग्लो करती है, हमारी आंखें भी चमकेगी, हमारी बालों की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ में वज़न कम हो जाएगा। शरीर के अंदर जो बीमारियां होंगी वो बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और वज़न कैसे कम होता है? जब आपके मुंह में पानी आता है या लार आती है, ये इस लार के आने से आपकी बॉडी इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब करती है कि आप बहुत जल्दी संतुष्ट महसूस करते हो। संतुष्ट का मतलब क्या है? भरा भरा महसूस करते हो बहुत थोड़े से खाने के अंदर, और आपसे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाता। जिसके मुंह में खाना खाते समय ज़्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो चाहकर भी ज़्यादा खाना नहीं खा सकता। और आप ज़्यादा खाना जब नहीं खा पाओगे तो आपका वज़न कम होगा। अब ये तो पता चल गया आपको स्लाइवा के बारे में। इसके फ़ायदे एक नहीं है, इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी अगर आपके मुंह पे प्रॉपर स्लाइवा पैदा होता है। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी है ना, जो खाना खाते समय अपना स्लाइवा अच्छे से है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने में बड़ी आसानी होती है। हमारे पेट के अंदर जो अम्ल होता है, जो एसिड बनता है, उसको शांत करने के लिए ये स्लाइवा बड़ा कारगर होता है। तो स्लाइवा बनने के बहुत सारे फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि आप मेरी वीडियो वेट लॉस के लिए देखते हो, वेट लॉस के अंदर ये स्लाइवा अजब गजब के रिजल्ट लेकर आता है। तो ये स्लाइवा को कैसे पैदा करें? इसका सबसे बड़ा ट्रिक जो है, सबसे बड़ा ट्रिक क्या है कि खाने को मुंह में ज़्यादा देर तक चलाते रहो। जितनी ज़्यादा देर तक खाने को मुंह में चलाओगे उतना ज़्यादा स्लाइवा पैदा होगा, और जितना ज़्यादा स्लाइवा मुंह में पैदा होगा उतना कम खाना खा पाओगे। खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा जितना ज़्यादा मुंह में स्लाइवा होगा। ये आज का नहीं, आप इंटरनेट पे बैठ के देखो, लाखों रिसर्च हो चुकी हैं। जब खाने को अच्छे से चबाया जाता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपका वज़न भी कम होने लगता है। आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो सबसे पहला और आसान तरीका जो हम 32 बार में भी हमेशा बोलते हैं कि टुकड़े का साइज़ बहुत छोटा रखो, अपने अंगूठे के नाखून के बराबर, और उसको मुंह में तब तक चलाते रहो जब तक वो आपके मुंह में पानी ना बन जाए। इसके चमत्कारी रिजल्ट होंगे सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। जो लोग तेजी से चबा के खाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े लेते हैं, सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, 1 हफ्ते के अंदर आपका वजन भी कम होगा, आपकी स्किन देखना कैसे ग्लो करेगी, और आपके बालों का निखार देखना, आपकी आंखों में चमक देखना, आपको लगेगा नई जिंदगी आ गई। ये
एक तो धीरे चबाना, दूसरा क्या है, आप अपनी प्लेट को सजाना। जब आप खाना खाओ तो एक सुंदर सी प्लेट सजाओ, अपना पसंदीदा खाना लो। पसंदीदा से मेरा मतलब ये नहीं है कि पिज़्ज़ा रख के बैठ जाओ, बर्गर रख के बैठ जाओ। हेल्दी चीज़ें ही ज़्यादातर टेस्टी लगती हैं। ये पिज़्ज़ा बर्गर जब धीरे चबा के खाओगे ना तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तेजी से खाते हैं इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखने में बहुत सुंदर बनाया होता है। आप अपने घर में दाल के अंदर प्रॉपर से तड़का लगा के टमाटर प्याज का और उसको धीरे धीरे खाना, हा हा, क्या मज़ा आएगा। मुझे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। आप अपनी प्लेट के अंदर एक तरफ सलाद को रखो, एक तरफ जो दाल या सब्जी जो भी आप ले रहे हो वो रखो, एक तरफ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, और उसकी खुशबू लेते रहो खाना खाते। आपके मुंह में सलाइवा पैदा होना शुरू हो जाएगा। साथ में चटनी को ज़रूर रखो अपनी प्लेट के अंदर। अगर पुदीना और धनिया इन दोनों की चटनी, उसमें बीच में प्याज टमाटर और हल्का फुल्का नमक डाल के आप चटनी रखते हो साथ में, तो उसके भी क्या कहने, वो सलाइवा प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो इसको करें। कुछ लोग अचार भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं अचार इसलिए रिकमेंड नहीं करता, उसके अंदर नमक का कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे हमारी बॉडी पानी को ज़्यादा होल्ड करती है। तो चटनी रखिए, सलाद के साथ चटनी को लगाया और छोटा टुकड़ा लिया और उसको खूब आनंद लेके, बिल्कुल आनंद लेके, धीरे धीरे जब तक वो पानी ना बन जाए तब तक उसको मुंह में घुमाते रहिए। देखिए आपका वेट लॉस कैसे होगा। अभी हम सुनते हैं निशा जी का इंटरव्यू, जिन्होंने अपना 14 किलो वजन कम किया है कुछ ही दिनों के अंदर, और कैसे किया उनका इंटरव्यू सुनते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ये वीडियो दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर भेजा करो। निशा जी नमस्कार, कहाँ से, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? JNK से, जम्मू कश्मीर से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। निशा जी क्या करते हैं आप? सर, ऐसे सोशल वेलफेयर में आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो निशा जी आपका वेट लॉस हुआ है सुना? जी सर, हुआ है। कितना हुआ है जी? सर, 8 दिन पहले 14 kg हुआ था। मुझे लगता है 2-3 kg और कम हो गया होगा। अच्छा, तो 14 किलो हो चुका था पहले ही? अच्छा, कैसे हुआ मैडम ये वेट लॉस? सर, आपकी मेहरबानी से हुआ है, आपकी गाइडलाइन से, 32 बार से। अच्छा, 32 और बार। जो आपने जो कुछ भी बताया वो मैंने सब फॉलो किया है। अच्छा, और कितने दिन में हुआ ये? सर, मैंने स्टार्ट किया था ये 28 नवंबर को। हम्म। लेकिन हाँ, बीच में 32 बार तो मैंने कंटिन्यू ही रखा, लेकिन मैं उसके बीच में ना मैंने मिठाई भी बहुत खाई है। क्योंकि 29 नवंबर को मेरे हस्बैंड की वो जॉब लगी डायरेक्ट SI। अच्छा। इतनी मिठाई आई, दिल्ली से इतनी मिठाई आई है, इतनी भी बर्फी आ रही है, जितनी मिठाई आ रही है सबसे ज्यादा मैं ही खा रही हूँ। अच्छा, तो इतनी ज्यादा जी मिठाई खाने के बाद भी वजन कम ही हो रहा है? जी सर। वाह मतलब वाह। मैं 32 बार, और वो जो और उसका धनिए का पानी भी पी रही थी, और टर्मरिक टी, जो जो कुछ भी आपने बोला था मैंने सब फॉलो किया है वो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। तो मैडम, इस समय जैसे आप बता रहे हैं कि ये हुआ आपका 32 बार से है, 32 बार में हमने आपसे कोई डाइटिंग तो नहीं करवाई? सर, डाइटिंग तो कोई लोग भी मुझे बोलते थे कि आप डाइटिंग, मैं बोलती मैं कर ही नहीं सकती हूँ डाइटिंग। मैं तो खाना छोड़ ही, क्योंकि मैं तो रोटी 4-5 तो मेरे लिए मामूली सी बात है, एक बार में खाना 3-4, और वो भी 2 सेकंड में, क्योंकि मैं मुझे ऐसे काम करना, मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ। और अभी अभी कितनी रोटी खा पाते हैं आप? और अभी एक भी, और बिना रोटी के भी मैं चलती रहती हूँ, ऐसे पता नहीं चलता है कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि मैं सुबह उठ के एक जग पानी पीती हूँ। हाँ 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 हाँ। एक जग भर वेरी मैंने गुड। साथ में रख देती हूँ, उसको पीती जाती हूँ। और बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ, उसके बाद मैं टर्मरिक टी ले लेती हूँ। उसके हम्म बाद मुझे याद ही नहीं आता ब्रेकफास्ट भी करनी है, लेकिन मैं फिर वो कर लेती हूँ, फ्रूट, हम्म। एप्पल, कोई भी मिक्स। और हाँ मैंने वो जग भी लाया है, गिलास जग, जैसे आपने बताया था, चिया सीड्स वाला वाटर, हाँ हाँ वो हाँ। सा अच्छा,
तो मैडम इस सब में ये जो इतना वजन कम हुआ, इस सब में कोई पैसे वैसे भी लगे? हमने कोई पैसे वैसे मांगे आपसे कभी? सर आप आपने कोई पैसे नहीं मांगे हमसे। आपका लगा कोई कोई पैसा इसमें? नहीं सर, इसमें कोई पैसा नहीं लगा। अब अच्छा, मुझे मैडम एक बार ना अपनी दिनचर्या समझाइए कि आपने कैसे दिन शुरू किया, क्या क्या खाया, कब कब खाया। क्योंकि लोग पूछते हैं कि रूटीन बताओ, तो आप अपना रूटीन बताओ एक बार, कैसे रहता है? मेरा रूटीन रहता है कि मैं 5 बजे से पहले ही उठती हूँ। अलार्म मेरा बाद में बजता है, मैं उससे पहले उठती हूँ। सर ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे 6 6 महीने में 2 ऑपरेशन हुए हैं। पहले हम्म। हुआ मेरा गाल ब्लैडर हम्म। 3 ऑफ जून को, 22 को। फिर हुआ मेरा यूट्रस रिमूव पिछले साल 20 फरवरी को। उस ओके। दिन मेरा वेट उस दिन मेरा वेट था 73 पॉइंट कुछ था, हम्म। 72.73। हम्म। उसके बाद मैंने वेट चेक किया, उसके बाद वो मैं बीमार थी। हम्म। होता ही ऑब्वियसली, ऑपरेशन के बाद कौन जा रहा है बार बार, और वो हम्म। भी इतना बड़ा operation है। एक तो दिमाग में होता है कि 6 6 महीने में 2 ऑपरेशन हो गए, फिर हम्म। बच्चे छोटे छोटे। उसके बाद मैंने अपना वेट किया चेक हम्म। अक्टूबर में। हम्म। अक्टूबर में वेट चेक जो कि 84 को क्रॉस कर गया था। अच्छा जी। और ये मुझे जो बार का फार्मूला, ये मुझे किसी ने गाड़ी में बताया है, गाड़ी में? ऐसे सीट के चक्कर। मुझे सीट नहीं मिल रही थी, उनको सीट नहीं मिल रही थी, वो बोल रही थी मैं बीमार हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। फिर हम्म। उन्होंने ऐसे बात करते करते मुझे बताया कि आप भी बहुत ज्यादा हैवी हो, वेट हो गए हो, तो हाँ। आप ये करो। और उन्होंने मुझे गाड़ी में ये 32 बार बताया भी है, और उधर ही मेरे को सब्सक्राइब करके दिया है ये चैनल। तो आपको उनकी बातों उसी पे? दिन से सर उन्होंने बोला था उन्होंने एक वर्ड बोला था, शिद्दत से। तो मैंने सोचा कि ये शिद्दत इन्होंने वर्ड यूज किया है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। हम्म। फिर मैंने पूरी शिद्दत किया, जैसे भगवान का नाम लेके कोई कुछ करता है ना, इस हम्म। तरीके से। अच्छा। क्योंकि इससे पहले एक बार हमने फोटो डाली थी, मेरे हस्बैंड ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की, हाँ। तो उनको फोन आ गए, हाँ। आपकी मैम बहुत हैवी गई हैं, हम दवाई लाते हैं 5,000 का हर्बल पैक और पता नहीं क्या और पता नहीं क्या। तो मैं हम्म। उनको बोलने लगी हूँ, आगे ही मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं, 2 सिजेरियन हुए हैं बच्चों वाले, हम्म। दो हम्म। दूसरे हुए हैं। हम्म। किडनियां ही पीछे रह गई। हम्म। अब मैं दोबारा क्लास करूंगी तो किडनियां ही रह गई हैं पीछे, जे भी जाएंगी मेरी। तो जब मैंने ये सुना, और मैंने गाड़ी में, मेरा कोई 1.5 घंटे का ट्रेवल था, मैं उसमें देखती गई सुनती गई। फिर हाँ। मैंने बोला इसमें तो कोई नहीं है, हम्म। पानी पीना है और खाना खुद चबाना है हमने, तो हम्म। इसको करके देखते। उसके हम्म। बाद मेरे पास बेड मशीन थी, मैंने इसको स्टार्ट किया। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं नीचे बैठी हूँ, दोनों टांगों के जैसे बैठते हैं, ऐसे मैं बैठ ही नहीं सकती थी, क्योंकि हम्म। मेरा बेड इतना, ऑपरेशन हुए हैं इतने ज्यादा। तो हम्म। मैंने अपने आप नीचे बैठ गई हूँ, और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। जी। उसे मुझे बेड पे चढ़ के मैं बेडशीट नहीं वो कर सकती थी, झाड़ सकती थी, बच्चों को बोलना है ये काम करो वो काम करो, बेड पे चढ़ ही नहीं सकती थी। अच्छा। फिर मैंने सोचा, वेट तो मैंने देखा नहीं कितना लूज हो रहा है, लेकिन शरीर का तो कुछ चल रहा है कि ये तो बहुत हल्का हो गया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने तो अब आपने पूछा था मुझे रूटीन। तो हम्म। रूटीन ही मेरा जी, 5 बजे उठती हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, अब मैंने वो अजवाइन उसका पानी है जो और धनिए का पानी, अब मैंने वो छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं डेली वो पी रही हूँ, दूसरा चिया सीड्स वाला पानी पी रही हूँ 5 दिन के लिए, जो जी। आपने बोला हुआ है। जी। जी। स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्ट किया था, तब मैंने ऐसे ही किया था, वो जो और धनिए का पानी स्टार्ट, ठीक उसको है। रात को भिगो के, तो सुबह मैं उसी बर्तन में उसको पानी को गर्म कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं उसको पीती हूँ। हाँ, हम्म। पहले मैंने आधा केजी, एक मैंने बड़ा आधा केजी वाला गिलास रखा हुआ, वो तो मैं पहले पीती थी गर्म पानी, 2 4 6 साल से, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा था। जैसे मैंने जो और धनिया का पानी स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वही, फिर बच्चों को स्कूल भेजो वो करो, उसके बाद टर्मरिक टी पहले,
ठीक है। फिर उसके बाद ना 10 से 11 बजे नाश्ता करती हूँ मैं। नाश्ते में क्या कुछ खाया करते थे? जो कुछ भी घर में बना, और चाय भी पीती हूँ। उससे पहले चाय पीती हूँ, वो मेरी हैबिट है कि सुबह मैंने चाय पीनी पीनी है। नहीं तो ऐसे लगता है कि कुछ मेरा गुम हो गया, मुझे सिर हम्म। में चक्कर आ रहे हैं। चाय मुझे, और वो भी चीनी डाल के, एक एक चम्मच चीनी, ठीक एक ठीक। चम्मच चीनी। हाँ और हाँ। 2-3 बार कोशिश की कि मैं चीनी को अवॉइड करूं, लेकिन वो इतने सालों की आदत बनी हुई है कि जी। चाय के बिना दिन नहीं शुरू। हाँ हाँ। चाय भी मैंने चीनी वाली पी है। ठीक फिर है। उसके बाद जो नाश्ता आप करते थे, ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने में कितनी देर लगती थी? ब्रेकफास्ट में कितनी देर लगती थी? 40 मिनट, 45। वो मैं ऐसे उंगलियों पे गिन के करती हूँ, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे वीडियो लगा। एक बार बताइएगा कैसे गिनते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं कैसे करते हैं। जैसे जैसे चबाते जाना और वैसे वैसे उंगली पे गिनते जाना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा अब तो मुझे मैं मुंह में डाल के ऐसे वीडियो देखती रहती हूँ और खाना लगभग चबाती रहती हूँ। लगभग कितनी बार गिन लेते थे आप उंगलियों पे? कितने बार तक चबाते थे एक टुकड़े को? स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता था कि दुख रहा है, 20-30 बार। अब तो 40 से ऊपर चबाती रहती हूँ। 40 से ऊपर? और अब जब जब 32 बार नहीं करते थे तब कितनी बार चबाते थे? सब एक आधी एक आधी बार। काफी बार। पहले मतलब कितनी देर लगती थी टोटल खाना खाने में? पहले 4-5 मिनट। 4-5 मिनट। और अभी टोटल कितना लगता है? अभी आधे घंटे से ऊपर ही, एवरेज में 40 मिनट, आधे घंटे से ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, पहले आपने फिर नाश्ता ले लिया, फिर उसके बाद? उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर का वाटर। ठीक है जी। हाँ, अब तो मैंने कोई लगभग 15-20 दिन से वो ग्लास जग लाया है। उसमें मैंने पानी डाला है, वो डाला हुआ है, उसमें बीट रूट डाला हुआ है, चिया सीड्स डाले हैं, और ग्रीन टी। तो मैं उसको भरती रहती हूँ, जब भी बड़ा एक आधा के वो गिलास निकाल लेती हूँ पानी का, फिर उसमें डाल देती हूँ गुनगुना पानी। अच्छा जी। ठीक है। और फिर फिर उस मैंने एप्पल साइडर। अच्छा, फिर एप्पल साइडर ले लिया, उसके बाद? उसके बाद लंच, कितने बजे? थोड़े से 2:30 से 3 बजे, 2:30 बजे बच्चे आते हैं उसके बाद। अच्छा जी। और लंच में भी वही जो घर में सब बनता है वही सब? कलाड़ी भी, पनीर भी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, सब कुछ खा। तो खाया है। सलाद भी लेते हो साथ में या बिना सलाद के चल जाता है? सलाद, ऑलवेज लेते सलाद के साथ, सलाद के साथ ही अच्छा चबाया जाता है वो। हो। ठीक है। और कितनी रोटी खा पाते हो आप लंच में? अब मैं सिर्फ चावल ही खाती हूँ। अब कभी कभी चावल अगर नहीं बनाए हो तो 1-1.5 रोटी बस। तो चावल तो लोग बोलते हैं बहुत सॉफ्ट होता है, चावल को लंबा कैसे खींचते हो? मूली के साथ, खीरे के साथ, प्याज के साथ, सलाद की एक प्लेट भर के रख लो। चावल की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है आपकी पहले और अब में? आधी आधी 50% हो गई। वेरी गुड। परसेंट हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा जी। मैं और फिर दोपहर, ये लंच के बाद क्या करते हैं आप फिर? लंच के बाद मैं 5 से 6 बजे के बीच चाय पीती हूँ बस। 5 से 6, वो भी मीठी चाय? मीठी चाय। अच्छा। फिर उसके बाद? उसके बाद रात को ग्रीन टी भी पीती हूँ, दूध हल्दी वाला भी पीती हूँ, कभी मखाने वाला पी लेती हूँ। हाँ, बस, तो रात को डिनर नहीं करते? डिनर नहीं करती हूँ रात। भूख नहीं लगती? नहीं सर, भूख तो लगती नहीं है। जैसे आज सुबह मैं 5 बजे उठी थी ना, आज हाँ। आज सुबह मैं 5 बजे, उसके बाद मैंने आज आज मैंने ट्रैवल करना था, तो इसलिए मैंने एक ही गिलास बड़ा वाला ½ केजी का पानी पिया। उसके बाद मैंने साथ ही में चाय पी ली। उसके बाद मैं चली गई घर से। फिर मैंने सेब डाले थे 2 हाँ। पर्स में, खाया एक, वो भी इतना सा एक ही सेब, ओके। कोई 11 बजे के लगभग।
उसके बाद मैंने 1:30-2 बजे 2 फुल्के खाए हैं भिंडी की सब्जी के साथ, बस। और अभी मैं 4 बजे वापिस पहुंची हूँ, तो अभी पानी पिया थोड़ा सा और बैठ गई हूँ, और मुझे भूख लग रहा है कि मुझे भूख लगी है। अच्छा। तो और आप मुझे देख आप जब इतना कम खाना खाते हो तो कभी कमजोरी वगैरह नहीं आती? नहीं सर, क्योंकि मैं फ्रूट और सलाद खाती हूँ ना। अच्छा। फ्रूट सलाद, वो चिया सीड्स वाला जो पानी है, हाँ। वो उसे बहुत एनर्जी फील होता है ऐसे। एनर्जेटिक पहले ज्यादा महसूस करते थे या अब ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते? सर अब पहले सुस्ती आती थी जब वजन बढ़ा हुआ था, सुस्ती आया करती थी। जी सर, बहुत। अब? अब तो मैं पूरा दिन चलती हूँ, और इधर जहाँ हम रहते हैं ना, इधर रेंट पे रहते हैं सभी लेडीज, तो वो बोलती हैं कि इन दीदी के इतने सारे ऑपरेशन हुए हैं, और ये सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद सोती हैं। इनको जब भी कोई देखे ये काम ही कर रही होती है, सोती तो कभी है नहीं जी। हाँ, हाँ। तो लोग मैक्सिमम ऐसे बोल रहे हैं कि इसने कोई पाउडर पी लिया है। तो मैंने बोला मैं तो इतनी बेवकूफ तो हूं नहीं, आ गई मैं इतने मेरे ऑपरेशन हुए, अब मैं दोबारा से पाउडर पीऊंगी तो फिर क्या होगा मेरा। हाँ, और सर एक बात ये इसमें जरूर शेयर करूंगी कि हाँ। मैंने ये अपना, हमें तो आर्मी फैसिलिटी भी है, लेकिन हम जलंधर गए थे अपना यूट्रस रिमूवल का हम्म, ऑपरेशन करवाने। सर जब मेरा ये ऑपरेशन हुआ है लास्ट ईयर, तो हम्म, मुझे मैम ने बोला था, डॉक्टर मैम ने, हम्म, कि 6 महीने के अंदर आप जितना वेट गेन करोगे वो हम्म, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, हम्म, वो वेट लूज नहीं होगा। हम्म। लेकिन मैं वो वेट भी गया, और उससे भी माइनस में मैं आ गई हूँ 5 kg। मतलब साइंस। डॉक्टर की बात को भी झूठा साबित हो गया। अच्छा। हाँ। जी सर। तो मैं है ना कि 6 महीने जो होते हैं आफ्टर कोई भी सर्जरी, तो हाँ, वो तो रेस्ट हो। तो उन्होंने बोला कि जितना भी आप वेट, आप उस वेट, वो आपका वेट पुट ऑन होगा ही होगा। आप हाँ, बोलोगे कि मैं इतना वेट हो गया, वो आपको लाइफ टाइम झेलना ही है। हाँ, लेकिन मुझे आपका बात हर वक्त रिमाइंड होती रहती है कि एक सिलेंडर उतर गया, तो हाँ। मेरे शरीर से सिलेंडर उतर गया है। उतर गया, उतर गया, बिल्कुल उतर गया। तो अब? दूसरा ये हाँ, 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 दूसरा क्या बता रहे थे? है कि मैं पहले तो मैं तो खाना ही खाती थी ज्यादा, ऐसे एक्स्ट्रा चीजें नहीं खाती थी, लेकिन खाती थी भी बहुत हूँ और हंसती भी बहुत हूँ, तो सभी बोलते हैं खाती जितना उसे डबल होके इसको लगता है। तो उससे उससे अब जैसे किसी के ऑपरेशन हुए हैं, लोग टेंशन लेते हैं, ये है वो है। हम्म, तो मैं कि अब जैसे मैं बेड पे नहीं कर सकती थी ये बेडशीट झाड़ने के लिए, हाँ। कैसे चढ़ना है इतना। तो अब तो मैं चढ़ जाती हूँ आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं आती कुछ भी काम करने में। सर कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी में भी चढ़ना पहले मुश्किल था, हाँ। खड़े होना मुश्किल था, बैठ। हम्म। और क्या हेल्थ इशू ठीक हुआ है आपका? वो सर ये इससे इतना ज्यादा वेट था, और आप ये समझ लो कि कोई भी काम करना मेरे लिए 2 मिनट काम करना और 4 मिनट लेटना था। हम्म, मतलब सांस। आपके लिए एक तरीके का ये वरदान निकले बृहस्पति वाला फॉर्मूला। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं, मेरे साथ भी इधर भी रहती हैं, वो भी फॉलो कर रही हैं, और बहुत सारी लेडीज का ग्रुप है, तो मैक्सिमम कर रहे हैं। और अच्छा। कई लोग तो यकीन नहीं करते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, पर बात है, करने के बाद ही होती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है ना। यही है। अच्छा, आप ग्रीन टी पीते हो जी? जी सर। कौन सी वाली पीते हो? 32 बार वाली। कौन सा फ्लेवर पीते हो? लेमन। लेमन क्या फ्लेवर ने फाय 2 बार। क्या फायदा महसूस हुआ उसको पीने से? सर उसको पीने से एक तो फुलफिल रहता है इंसान, फ्रेश भी होता है, और रात को जो अच्छी नींद आती है उसको पीने से। ओके, वेरी गुड। मैं रात को सोऊंगी तो उठूंगी अलार्म से पहले ही, लेकिन हाँ। बीच में कभी भी नहीं होंगी। नहीं तो ओके। मुझे पहले ये जो लास्ट टाइम जो मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना,
हाँ 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 हाँ। जी। तो यूट्यूब अब जो जो आपके ऑपरेशन हुए थे, तो अब वो ऑपरेशन से जी होने वाले जो भी साइड इफेक्ट थे अब वो आपको परेशान नहीं करते? नहीं करते सर। और नहीं। मैं वो गाल ब्लैडर रिमूवल पे गैस वाली वो टेबलेट खाते हैं लोग, जहाँ कुछ भी खाना खाने के बाद डायलेट जा रहे हैं, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाइयाँ सब छूट गई? वाह, बहुत ही और मुझे भी रहता है कि मेरे वो वाला ऑपरेशन भी हुआ और वो वाला भी हुआ है, जिसमें ये नीचे नहीं बैठना है, जहाँ बढ़िया। बेड पे नहीं चढ़ना, हाँ, जहाँ मुझे चलना तेज नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, वो बिना नमक वाला दिन भी करते हो आप? जी सर, जिस दिन भी मेरा कोई फास्ट आ जाएगा, एकादशी का फास्ट आ जाएगा, हाँ पूर्णमासी का आ जाएगा। हाँ पहले तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किए, हफ्ते में हाँ। एक एक बार। अब अच्छा, मैंने रखा है जिस दिन फास्ट आता है उस दिन मैं उसको साल्ट फ्री करती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आती उस दिन? नहीं सर, कोई दिक्कत, आराम से हो जाता? आराम से हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में लगता था ऐसे कि ऐसे माइंड में होता है ना, वीकनेस हो जाएगी, हाँ हाँ। होगी चाहे शरीर को चाहे नहीं होगी, लेकिन माइंड सोचता है कि एक दिन। अभी तो पिछले हफ्ते तो मैंने 2 दिन किया है नवरात्रों में, दो अच्छा, दिन कर दिया बहुत साल्ट फ्री। बहुत बढ़िया। और इधर सभी कहते हैं कि ये कैसे कर लिया आपने, हम्म। आप तो इतने बीमार हो, आप कैसे कर लेते हो ये। जी। हम सबको ये लगता है कि बीमार है, ऑपरेशन वाले जी कुछ नहीं कर सकती, मतलब इससे होगा ही नहीं, कैसे हाँ होगा। जी। लेकिन और हुआ ये वीडियो में। खाना खाते वक्त भी ये वीडियो देखने से फायदा होता है? सुबह तो मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में ये लगा, क्योंकि उस टाइम बच्चे भी गए होते हैं ना, हाँ हाँ। तो ब्रेकफास्ट की वीडियो लगा के हूँ। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये वीडियो से बोर नहीं होते आप बार बार? क्योंकि मैं तो एक जैसी बातें पूछता हूँ सब वीडियो में। सर लेकिन वो तो अलग अलग होते हैं ना लोग, तो उनका एक्सपीरियंस तो अलग अलग। सही कह रहे हो। बहुत ही बढ़िया जी। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे लड़की बेटी मेरी अभी 7th में गई है, और बेटा 4th में। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया जी। नेहा जी, बड़ी खुशी हुई आपसे बातें करके। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जिस सरलता से ये हमारा 32 बार का फॉर्मूला लोगों के काम आ रहा है ना, मैं खुद मानता हूँ कि भगवान, मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे ये 32 बार वाला फॉर्मूला मुझ तक पहुंचाया। और लोगों तक पहुंच रही है ये बात इतनी आसानी से। तो बहुत धन्यवाद नेहा जी हमसे बातें करने के लिए। बाकी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, निशा जी हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। और निशा जी ने अपना 16 किलो वजन कम किया है 32 बार के फॉर्मूला से। अभी हो सकता है ज्यादा हो गया हो, इन्होंने 8 दिन पहले वेट मेजर किया था। तो इन्होंने कोई डाइटिंग नहीं की, मीठी चाय भी पी लेती हैं। इनके हस्बैंड की प्रमोशन हुई थी, तो वहां से घर में खूब मिठाइयाँ आई, मिठाइयाँ भी खाई। लेकिन ये सब होने के बाद इनके 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि आपका वजन पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन डॉक्टर की बात झूठी साबित हो गई, वजन बढ़ने की बजाय कम हो गया। पहले लेथार्जिक महसूस करती थी, आलस महसूस करती थी, अब सब आलस चला गया, एनर्जेटिक महसूस करती हैं। कोई डाइटिंग नहीं की, कोई पैसा नहीं दिया 1 रुपया भी, 16 किलो वजन कम किया। घर में ऐसे हालात थे, चादर बिछाने में भी इनको तकलीफ होती थी, लेकिन अब ऐसा है कि ये कहीं पे भी आ सकती हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, बच्चे भी इनके खुश हैं, हस्बैंड भी इनके खुश हैं, और ये खुद बहुत खुश हैं। तो आप लोग भी इनकी तरह वजन कम करना चाहते हो तो 32 बार का फॉर्मूला अपनाओ। इसमें कुछ छुपाया नहीं हमने किसी से, बड़ा ही साधारण सी बात है। आप रोटी खाओ या चावल खाओ, छोटा निवाला लो, बहुत छोटा निवाला। जैसे मैडम कह रही है मैं तो दोपहर को चावल ही खाती हूँ। अगर चावल भी खाते हो तो चावल में चम्मच को पूरा नहीं भरना, चम्मच को आधे से भी कम भरो, और उसमें एक सलाद का छोटा सा टुकड़ा रख लो। और फिर उसको चबाओ, खूब ज्यादा चबाओ, जब वो आपके मुंह में पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेके जाओ। पहला स्टेप है छोटे टुकड़े। रोटी है तो रोटी नाखून के बराबर, अंगूठे के नाखून के बराबर। एक रोटी में से करीब 35 से 40 टुकड़े निकल जाए आपके, इतने छोटे टुकड़े कर लो। फिर उस टुकड़े को खूब चबाना, दूसरा स्टेप है चबाने का, जब पानी बन जाए फिर अंदर लेके जाओ।
तीसरा स्टेप है समय लेने का। निशा जी कह रही हैं कि मैं पहले जो है खाना बहुत तेजी से खाती थी, 4-5 मिनट में खा लेती थी। अभी इनको खाना खाने में कम से कम आधा घंटा तो लगता ही लगता है, ज्यादा भले ही लग जाए। तो आप भी जितना लंबा समय लोगे, आधा घंटा तो लगाओ ही लगाओ खाना खाने में। तीसरा स्टेप टाइम का हो गया। चौथा स्टेप है ग्रीन टी का। उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म इंसान का नीचे जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? हम जो कुछ भी खाते हैं उसके अंदर कैलोरीज होती हैं, और उन कैलोरीज को खर्च करने की जो क्षमता होती है शरीर की, आपने देखा होगा कोई इंसान 4 रोटी खाने के बाद भी वो दुबले पतले रहते हैं, और कोई इंसान 1 रोटी खाने के बाद भी मोटे हो जाते हैं। कारण क्या है? वो जो 4 रोटी के बाद भी मोटे नहीं हो रहे, उनका मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर की कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता अच्छी है, मेटाबॉलिज्म हाई है। और जिसको 1 रोटी में भी मोटापा चढ़ जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी। दुनिया में सबसे बेस्ट चीज जो है वो है ग्रीन टी। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पियो, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े। और ये हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है हफ्ते में एक दिन जो कुछ भी खाओ उसमें नमक मत डालो। और वैसे क्या कुछ खाना है उस दिन, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस दिन भी आपको बड़ा फायदा होगा। बस ये पांचों बातें कोई भी इंसान अगर करे, ये जो बिना नमक वाला दिन है, जिनको लो बीपी की शिकायत है कृपया वो ना करें इसको, और प्रेग्नेंट महिलाएं भी ना करें। बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो ये पांचों बातें कोई भी इंसान अगर करेगा तो उसका वजन पक्का कम होगा ही होगा। ये बात मैं तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मैडम आप भी लिख सकते हो। जी सर। देख लो, जी इनके सर। हस्बैंड तो पुलिस नहीं है फिर भी स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा इस फॉर्मूला में। और सबसे अच्छी बात है, आपने मुझे कोई पैसा नहीं देना, आपने बस ये वीडियो को सुनना है। और सुनो, और आपको अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों को भी भेजा करो। आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख देना। आप में से बहुत से लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सर ग्रीन टी आप कहते हो पीनी है तो कौन सी टी है। मुझे बाकी ब्रांड्स का नहीं पता कि वो अपनी ग्रीन टी में क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, लेकिन हमें लोगों के सवालों के चलते हमने अपने ब्रांड की एक ग्रीन टी लॉन्च की है जिसका नाम है 32 बार वाली ग्रीन टी। ये टी बैग में भी मिलती है और लीव्स में भी मिलती है। इसको खरीदने के लिए, ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी मैं इसको कहूंगा वजन घटाने के लिए। इसे लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से भी ले सकते हो, मीशो से भी ले सकते हो, amazon से, फ्लिपकार्ट से, सब जगह से। नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, गूगल पे जाके भी लिख सकते हो 32 बार वाली ग्रीन टी। यहाँ से होने वाले प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जिसमें लोगों के इलाज के लिए उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा। और आप में से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सर हमें ना, हमारा वीडियो देख के हमारे से वजन कम नहीं हो रहा, हमारे से 32 बार हो नहीं रहा। तो उन लोगों के लिए जिनसे घर बैठ के नहीं होता, मैं ऐसा विचार कर रहा हूं, हम एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहां पे आप सब लोग आके हमारे सामने, हम आपको खाना भी देंगे खाने के लिए। उसको कैसे खाना, खाने को धीरे धीरे आपके सामने खड़े होके आपसे धीरे चबवाएंगे उस खाने को, ताकि आपको आदत पड़ जाए। तो आप में से कितने लोग हमारे यहाँ ऑफिस में, भगवान ने चाहा आप लोग सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि वो जगह हम बना पाए जल्दी। इसमें बहुत सा पैसा खर्च होगा, लेकिन हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो हो जाए। तो आप लोग कितने लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा आप लोगों के। बाकी निशा जी आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने तो हमारे मतलब जीवन ही बदल दिया ना, लाइफ ही बदल गई, बिल्कुल टोटली चेंज। मैडम करने वाला सब भगवान है, आप और मैं जरिया हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हम खुद कर सकते हैं जी घर में बैठ के, जिसके लिए जी हमें पैसा भी खर्च नहीं होता, सिर्फ ये है कि हमें ये कंसंट्रेट करना है कि हमें अपने लिए कुछ करना है। जी, सही क्योंकि कह हम कर, आप बता दो, आप रहे हो, लेकिन कर तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना। सही कह रहे कर तो अपने लिए है, तो हैं। करना चाहिए, जो करेगा तो अच्छा तो होगा। ठीक है नमस्ते मैडम। सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। थैंक यू मैडम।